हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विकास है और हम सीख रहे हैं कोरल ड्रॉ। आज हम सीखेंगे इन टूल्स के बारे में, दैट इज़ क्रॉप टूल, नाइफ टूल, वर्चुअल सेगमेंट डिलीट एंड इरेजर टूल के बारे में। लास्ट क्लास में हमने देखा था अबाउट शेप टूल और ये सारे जो टूल्स हैं इस ग्रुप में, इन सब टूल्स को हमने देखा था किस तरह से आप शेप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर इन टूल्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आप उसका लिंक देख सकते हैं और साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू। और अब हम स्टार्ट करते हैं, राइट। सबसे फर्स्ट टूल जो है वो है क्रॉप टूल। अब क्रॉप टूल को यूज़ करने के लिए हम यहाँ पर एक इमेज है मेरे पास में और इसके ऊपर हम क्रॉप टूल को यूज़ करते हैं, राइट। क्रॉप टूल आपको यहाँ पर मिलेगा। अब जितना भी एरिया आपको चाहिए उतना आप यहाँ से क्रॉप कर सकते हैं। जैसे मुझे सिर्फ इतना एरिया चाहिए, आपने इतना सेलेक्ट किया और फिर आप उसको क्या करेंगे, क्रॉप कर देंगे, राइट। तो बाकी एरिया डिलीट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप क्रॉप टूल को यूज़ कर सकते हैं। इमेज के किसी भी पोर्शन को आप क्रॉप करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस, ओके। और देखिए, अभी जो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि शेप टूल के बारे में, तो शेप टूल का एक और यूज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया था कि आप इस इमेज को अगर क्रॉप करना चाहते हैं तो आप शेप टूल के थ्रू भी उसको कर सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से शेप टूल लेते हैं और मैंने यहाँ से दोनों पॉइंट्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं को मूव कर देता हूँ, राइट। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर भी ये क्रॉप हो गया है। आप शेप टूल से जब आप क्रॉप करते हैं तो आपके पास में ये एडवांटेज रहता है कि आप वापस से, अगर आपको चाहिए कि आपको लगा कि आपने ज़्यादा क्रॉप कर दिया, तो आप वापस से इसको नीचे करके आपकी इमेज को लेकर आ सकते हैं, राइट। तो इस तरह से आप शेप टूल का यूज़ कर सकते हैं इमेजेस के ऊपर भी, ओके। सो अब नेक्स्ट टूल आता है आपका नाइफ टूल। अब नाइफ टूल के लिए अब मुझे यहाँ पर एक वेक्टर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। वेक्टर रास्टर क्या होता है ये आप लोग क्लास फर्स्ट अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो आप उसमें जाकर देख सकते हैं कि वेक्टर और रास्टर क्या होता है, ठीक है। मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन किया है ये। अब देखिए, यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है और साथ में मैं इसको अब नाइफ टूल लूँगा, ठीक है। अब देखिए, नाइफ टूल जब आप लेंगे तो आपके पास में यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे आपको कि किस तरह से आप उसको कट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट वाला लेता हूँ, 2 पॉइंट लाइन मोड। 2 पॉइंट लाइन मोड कुछ इस तरह का रहेगा, ठीक है। 2 पॉइंट से एक लाइन बनेगी और जब आप पिक टूल लेंगे और यहाँ से इसको मूव करेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपका जो स्क्वायर था, शेप था, वो कट हो चुका है, राइट। और सेम इसी तरह से मैं इसको अंडू कर देता हूँ और हम दूसरा वाला ले लेते हैं। जैसे फ्री हैंड है, फ्री हैंड मोड में, ठीक है। इस तरह से आप कुछ फ्री हैंड से आप इसको कट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से ऐसे कट कर दिया, राइट। अब आप इसको मूव करके देखिए तो वो इस तरह से कट हो जाएगा आपका, क्लियर, ये देखिए, राइट। तो ये आपका फ्री हैंड मोड है। वापस से मैं इसको बना लेता हूँ और लास्ट वाला आप देखेंगे, ठीक है। इसमें कौन सा है, ये बेजायर मोड। इसको आप इसे कर्व, एक बेजायर टूल होता है उसके थ्रू आप कर सकते हैं, बेजियर टूल सॉरी, वहाँ से आप उसको कर सकते हैं। ऐसे मैंने यहाँ से शेप क्रिएट किया, ऐसा कर्व बना के, और इसको मैंने, ठीक है, राइट। तो ये इस तरह से कट हो जाएगा। तो ये अलग अलग कट करने की मेथड्स है। सो इस टाइप से आप नाइफ टूल को यूज़ कर सकते हैं, क्लियर। देन नेक्स्ट है इसमें वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है, इसको हम यूज़ करके देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पर मैं कुछ शेप बना लेता हूँ पहले। मैंने कुछ ऐसा बनाया और मैं इसी की एक और कॉपी बना लेता हूँ मैं, और उसको मैंने ऐसा शेप दे दिया, राइट। और थोड़ा सा मैंने इसको यहाँ पर रोटेट कर लिया। अब मैं यूज़ करूँगा वर्चुअल सेगमेंट डिलीट को। वर्चुअल सेगमेंट डिलीट मीन्स कि कोई से भी ऑब्जेक्ट का आप कोई सेगमेंट को डिलीट करना चाहते हैं तो फिर आप इस टूल का यूज़ करेंगे। मैं यहाँ पर दोनों को सिलेक्ट कर लूँगा सबसे पहले,
राइट। और फिर मुझे ये वाली जो लाइन है ऊपर की, ये वाली लाइन मुझे नहीं चाहिए, तो मैं वर्चुअल सेगमेंट डिलीट को यहाँ से सिलेक्ट करूँगा और इस लाइन के ऊपर मैं ऐसा बॉक्स बना दूँगा, राइट। तो कुछ इस टाइप का शेप बन जाएगा आपके सामने, ठीक है। प्लैनेट्स वगैरह का आप लोगों ने कुछ इस टाइप का शेप देखा होगा। तो अब ऐसे कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए वर्चुअल सेगमेंट डिलीट बहुत ही अच्छा टूल है, राइट। अब जैसे आप एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी सी आउटलाइन बढ़ा देता हूँ और इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है, एक मैंने कॉपी बनाया और इसी को मैंने डुप्लीकेट कर दिया इस तरह से, राइट। अब मुझे ये जो पीछे वाला जो है जिसको मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, सिर्फ इसके अंदर जितना एरिया आ रहा है, ये जो लाइंस आ रही है सिर्फ ये चाहिए, बाकी की लाइंस मुझे नहीं चाहिए। तो मैं सभी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा एक साथ और वर्चुअल सेगमेंट डिलीट से हम ऐसे डिलीट कर देंगे बाहर के पोर्शन को, राइट। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी फास्ट और काफ़ी अच्छे तरीके से आप इसके अंदर कुछ अच्छे से शेप्स बना सकते हैं या फिर पैटर्न्स वगैरह इस टाइप से आप कुछ बना सकते हैं, राइट। इस तरह से, क्लियर। एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। जैसे कि आप कुछ ऐसा शेप बनाना चाहते हैं, राइट। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ पर मैं वर्चुअल सेगमेंट डिलीट को ले लूँगा। मैंने सिर्फ इस एरिया को डिलीट कर दिया, राइट। तो इस तरह से आप सिंपली कुछ ऐसे शेप्स बना सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है ये, इससे आप काफ़ी अच्छे शेप्स क्रिएट कर सकते हैं, राइट, सिंपली। सो देखिए, क्लियर। सो ये था आपका वर्चुअल सेगमेंट डिलीट, राइट। अब नेक्स्ट टूल जो इसमें आता है वो है आपका इरेजर टूल। इरेजर टूल आप यहाँ देख सकते हैं, राइट। अब इरेजर टूल के लिए सबसे पहले मैं फिर से एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और इसके ऊपर हम इरेज करेंगे अब, ठीक है। यहाँ पर दो टाइप के इरेजर्स आपको मिल जाएंगे, राउंड एंड स्क्वायर, ठीक है। आप चाहे जैसे उसको डिलीट कर सकते हैं इस टाइप से, राइट। ये देखिए स्ट्रेट लाइन में आप उसको ले सकते हैं या फिर आप उसको फ्रीली भी मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे दो ऑब्जेक्ट्स बन जाएंगे, मतलब जितना जहाँ से आप कट करेंगे तो उतने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते जाते हैं वो, ठीक है। एक तरीका हमने देखा है, सिंपली यहाँ पर आपने क्लिक करके इसको एक बार क्लिक किया और दूसरी जगह आप फिर ऐसे कर दीजिए तो स्ट्रेट लाइन में आएगा वो। और दूसरा है यहाँ पर राउंड नेप को भी आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, राइट। और कुछ ऐसा भी कर सकते हैं, क्लियर। अभी आप देखेंगे कि ये जब यहाँ से इरेज हुआ है तो यहाँ पर दो शेप्स बन जाते हैं। अगर मैं कलर फिल करता हूँ तो ऐसा है, अभी दोनों में एक ही कलर फिल हो रहा है क्योंकि दोनों एक साथ मूव हो रहे हैं। तो अगर आप इनको अलग अलग करना चाहते हैं तो आप उसमें क्या करेंगे, फिर इसमें आप इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको यहाँ पर ऑब्जेक्ट में जाना पड़ेगा और आपको यहाँ पर मिलेगा ब्रेक कर्व अपार्ट, ठीक है। ये ब्रेक अपार्ट में जो बीच में कर्व दिख रहा है, अभी हम कर्व को ब्रेक कर रहे हैं तो यहाँ पर कर्व है। अगर टेक्स्ट होगा तो यहाँ पर लिखा आएगा टेक्स्ट ब्रेक, टेक्स्ट अपार्ट, या फिर कुछ और इफेक्ट अगर आप दे रहे हैं तो यहाँ पर वो इफेक्ट का नाम आएगा ब्रेक अपार्ट, ऐसा ही रहेगा, राइट। और उसका शॉर्टकट की क्या रहता है, Ctrl+K। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और आप देखेंगे कि दोनों शेप्स अब अलग अलग हो चुके हैं। यहाँ से मैं अब कलर्स भी उसमें फिल कर सकता हूँ अलग अलग, राइट। सो ये आपके 4 टूल्स थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग टूल है ये, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद सम अदर टूल्स एंड ऑप्शंस। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग। और अगला टूल हम देखते हैं वो है, एक और टूल को हम यहाँ पर अभी डिस्कस करते हैं, वो है जूम टूल। देखिए जूम टूल काफ़ी इम्पोर्टेंट टूल होता है, राइट। आप यहाँ देख सकते हैं जूम टूल। अब देखिए जूम लेवल, सबसे पहले आपको कितना जूम लेवल है वो अगर आपको देखना हो तो आप यहाँ देखिएगा हमेशा, ये आपको दिख रहा होगा 49%। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो 2 फीट, ठीक है। ये जूम लेवल मतलब कि जितना भी आपने वर्क किया सब कुछ एक विंडो में फिट दिखेगा आपको। टू सिलेक्टेड, जो भी आप सिलेक्ट है, मान के चलिए मेरे पास में भी इतने ऑब्जेक्ट्स है, सिर्फ ये सिलेक्ट है,
और सिर्फ इसको जूम करना चाहते हैं आप, तो आप यहाँ जाएंगे और आप क्या करेंगे, टू सिलेक्टेड, तो सिर्फ उतना ही जूम होकर आपके सामने आ जाएगा। फिर है टू पेज, ठीक है, टू विड्थ, पेज की विड्थ के अकॉर्डिंगली सेट हो जाएगा वो, टू हाइट, ठीक है। तो ये आपके जूम लेवल्स है, 10%, ठीक है, ऐसे करके आप 1600% तक उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका है आपका, और दूसरा जो आपका है, यहाँ से आप जूम टूल लेंगे और इसको आप जूम करेंगे। अब आप जैसे मान के चलिए आपको इसको जूम करना है, तो सिंपल इसके जूम टूल से आप इसके आसपास ऐसे बॉक्स बनाइए, तो ये जूम हो जाएगा, राइट। इस टाइप से आप जूम कर सकते हैं, जो भी एरिया आपको चाहिए सिर्फ उतना आप करेंगे तो उतना ही जूम होगा वो, ठीक है। और राइट क्लिक वापस करेंगे आप, तो क्या होगा, देखिए जैसे राइट क्लिक में कर रहा हूँ तो जूम टूल में क्या आ रहा है, माइनस साइन आ रहा है, दैट मीन्स वो, ठीक है, जूम आउट हो जाएगा। जैसे ये मुझे करना है, मैंने इतना सिलेक्ट किया, अभी प्लस दिख रहा है जूम टूल के बीच में, ठीक है। अब अगर मैं राइट क्लिक करूँगा तो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, तो वापस उसी लेवल पर आपको वो जूम आउट कर देगा, राइट। अब देखिए इसका यूज़ क्या होता है, जब ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आप वर्क करते हैं तो कभी भी आप इतना दूरी से वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे ये आपका पेज है, ये कौन सा साइज़ है, A4 पेज है। अभी आपको अगर प्रॉपर्टी बार के बारे में अगर क्लियर करना है, पेज साइज़ वगैरह, तो आप फर्स्ट वीडियो में जाएंगे तो उसमें पूरा कोरल का इंटरफेस आपको समझ में आ जाएगा, यूनिट्स वगैरह किस तरह से यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी A4 पेज है, ठीक है। A4 पेज आप समझ सकते हैं कौन सा पेज होता है, जो नॉर्मली हम फोटोकॉपी या फोटो प्रिंट निकलवाते हैं, वो एक A4 पेज रहता है नॉर्मल। अब आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर ये कितना सा पेज दिख रहा है, ठीक है। तो आपको एक्चुअल वैसा सोचना पड़ता है कि ये पेज उतना ही बड़ा है, लेकिन अब आप इस पर डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो इतना दूरी से तो आप डिज़ाइन बनाएंगे नहीं। ये कितना है आपका, 28% है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो जूम टूल लेंगे और ऐसे पेज को जूम कीजिए, आप बड़ा कीजिए पेज को, तो आपको स्पेस भी दिखाई देगा और थोड़ा क्लियर होगा चीज़ें, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताता हूँ। मान के चलिए आप एक विजिटिंग कार्ड बना रहे हैं, ऐसा नॉर्मली हम एक बना लेते हैं, अभी साइज़ नहीं ले रहे हैं हम, ठीक है। इतना बड़ा हम एक साइज़ ले लेते हैं, यहाँ पर मैं एक, ठीक है, 3.5 इंचेस बाय 2 इंचेस। ये जो डबल कोट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये किसका साइन रहता है, ये इंचेस का रहता है ये, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी है मैंने, तो आप उसमें देख सकते हैं ये इंचेस का रहता है, डबल कोट्स लगा मतलब कि ये इंचेस है, ठीक है। यहाँ पर ये सब जगह इंचेस दिख रहा है आपको, राइट। सो अब आप बोलेंगे कि इतने से कार्ड में हम डिज़ाइन कैसे बनाएंगे। जब आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग जो सीखते हैं, स्टार्टिंग करते हैं, उनको ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है स्पेसिंग का, कि इतने से बॉक्स में हम कैसे बनाएंगे। तो आपका पास में टूल है यहाँ पर जूम टूल, ठीक है। जूम टूल लीजिए और सिंपल इसको बड़ा कीजिए यहाँ पर आप, राइट। अब आप देख सकते हैं कि वो आपको कितना स्पेस दिख रहा है उसके अंदर, ठीक है। अगर मैं सिर्फ इतने एरिया में करता हूँ ऊपर ही ऊपर, तो आप देख सकते हैं अभी आपको कितना स्पेस दिख रहा है, राइट। तो जूम टूल का ये फ़ायदा है, देखिए यहाँ पर जूम हो रहा है, उसका साइज़ नहीं बढ़ रहा है, साइज़ उसका उतना का उतना ही है, ठीक है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। जूम टूल मतलब कि मैग्नीफाई करना, मैग्नीफाई एक लेंस होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। सो ये अभी मैग्नीफाई हो रहा है, ठीक है, साइज़ उतना ही है आपका, और यहाँ से हम उसको क्या कर रहे हैं, जूम कर रहे हैं। तो जूम करना इसलिए हेल्पफुल रहता है ताकि आपको प्रॉपर एक स्पेसिंग दिखाई देगा जिसके अंदर आप डिज़ाइन कर सकते हैं। अब जैसे विजिटिंग कार्ड में आप जानते हैं कि ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, लोगो आ रहा है, और भी कुछ डिटेल है, इमेज वगैरह है, ये सारी चीज़ें आती है। तो इतने से एरिया में आप इतना दूरी से कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसके लिए आप जूम टूल को यूज़ कीजिए और आपके पास में स्पेस ही स्पेस है यहाँ पर, राइट। सो आई होप आप लोगों को ये सारे टूल्स क्लियर हो गए होंगे, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में विद सम मोर ऑप्शंस एंड मोर टूल्स। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय बाय।